नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हमारे शरीर को पोषक तत्व, विटामिन्स, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अभी की काम की जल्दी में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो पोषक तत्व, वो विटामिन्स, वो मिनरल्स उन्हें प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते। उन्हीं में से एक है विटामिन D3। इसकी कमी को कोलीकल्सिफेरस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी होने पे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, साथ ही बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है, इसकी कमी के कारण क्या हैं और इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर अब बात करें इनके कारणों की, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है सूर्य की रोशनी के संपर्क में ना आना। लोग सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, दिन भर एसी में बैठ के काम करते हैं और शाम को वो जब घर वापस आते हैं तो उनका कांटेक्ट सूर्य की रोशनी से नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगला कारण है दोस्तों, त्वचा का रंग। मतलब अगर आपका रंग काला या सांवला है तो जो आपके शरीर में जो मेलानिन होता है वो आपके शरीर में सूर्य की रोशनी को नहीं प्रवेश करने देता, जिसकी वजह से विटामिन डी आपको सूर्य से की रोशनी से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप में विटामिन D3 डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। इसमें अगला कारण है किडनी। अगर आपकी सही से काम नहीं कर रही है तो आप में विटामिन D3 डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की, विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो किडनी है वो कैल्सिटेरॉल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसका काम है ब्लड से कैल्शियम को सही मात्रा में लेकर हड्डियों तक पहुंचाने का। अगर आपकी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है तो भी आप में विटामिन D3 की कमी देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ब्लड से जो वसा होता है यानी कि फैट होता है, उसकी कोशिकाएं विटामिन D3 को अवशोषित कर लेती है। मतलब अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा है, आपका BMI अगर ज़्यादा है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, तो भी आप में विटामिन D3 की कमी देखने के लिए मिल सकती है। जितना आपका BMI होगा उतनी आप में विटामिन D3 की कमी पाई जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से विटामिन D3 की कमी होती है। अगर आप भोजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स नहीं लेते हैं तो भी आप में इसकी कमी देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करें इनके क्या क्या लक्षण आप में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो नींद भरपूर होने के बावजूद आप दिन भर थकान महसूस कर सकते हैं। साथ ही हेयर लॉस आप में देखने के लिए मिलेगा। कई बार विटामिन D3 की कमी होने की वजह से ऑटो इम्यून हो जाता है और जो पैचेस में बाल, ऐसे गुच्छों में आपके बाल झड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन D3 बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको अक्सर पैरों में, जॉइंट्स में, कमर, पीठ में दर्द रहता है तो ये भी विटामिन D3 की कमी का एक कारण हो सकता है। उसके साथ ही अगर आप हमेशा बीमार पड़ जाते हो, आपको फ्लू, सर्दी, ज़ुकाम अगर बार बार हो रहा है, वेदर चेंज होने की वजह से आप बीमार पड़ जा रहे हो, तो ये भी विटामिन D3 की कमी का एक कारण हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी होने की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आपकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न देखने के लिए मिल सकती है। आप में बहुत सारे लोगों में हाई BP की समस्या भी देखने के लिए मिली है, हाइपरटेंशन देखने के लिए मिला है। बहुत सारी यंग एज के लोगों में जो कोलोन होता है उसका कैंसर देखने के लिए मिला है। साथ ही आप में मूड ख़राब रहना अगर आपका होता है, आपको डिप्रेशन अगर हो रहा है, वो भी विटामिन D3 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों अब बात करें कि किस एज में आपको कितने विटामिन D3 की ज़रूरत होती है, तो अगर आप 50 साल की उम्र से कम के हैं तो आपको 5 mg यानी कि 200 IU विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको 5 mg 200 IU की ज़रूरत होती है विटामिन D3 की। लेकिन अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 mg मतलब कि 400 IU विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से आपका BP बढ़ सकता है, प्रीक्लेम्शिया आपको देखने के लिए मिल सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो डायबिटीज़ होती है वो देखने के लिए मिल सकती है।
साथ ही जॉइंट्स पेन जैसी जो समस्या है इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अगर मैं बचाव की बात करूं कि आप विटामिन D3 की कमी से कैसे बच सकते हैं, तो दोस्तों विटामिन D3 जो है वो वसा में घुलनशील होता है और आपका इसका सीधा एक सोर्स है सूर्य की रोशनी। तो जो सुबह 10 बजे तक की धूप होती है, हल्की धूप होती है, उसमें कम से कम आप आधा से 1 घंटा ज़रूर बैठिए। जो अमेरिकन रिसर्च के अनुसार ऐसा पता चला है कि जो दूध होता है वो भी आपकी दिन भर की विटामिन D3 की कमी को नहीं पूरा कर सकता। तो सूर्य की जो रोशनी है ये बहुत एक अच्छा सोर्स माना गया है इसकी कमी को पूरा करने के लिए। इसे इसी वजह से सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप अपने वज़न को मेंटेन रखें, ये भी आपकी विटामिन D3 की कमी को से बचाने में आपकी मदद करेगा। अब फैटी फ़िश अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो जो अंडे का येलो वाला जो पार्ट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेज खाना पसंद करते हैं तो आप मशरूम का इस्तेमाल कीजिए। जो फ़ैट जिसमें कम होता है, मलाई वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हटा करके आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी डेली लाइफ में कम से कम 2 गिलास दूध ज़रूर पिएं और अगर वो दूध गाय का हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। गाय का दूध भी विटामिन D3 के लिए बहुत एक अच्छा सोर्स माना गया है दोस्तों। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।